और उन्होंने कहा मैंने अंदर जाना है। वो कहते नहीं जाने देना, नहीं मैंने जाना ही जाना है, मैंने भगवान से मिलना, नहीं जाने देना। उद्धव जी को गुस्सा चढ़ गया। गुस्सा क्या चढ़ गया, जब भगवान की सब लीला थी, उद्धव जी ने श्राप दे दिया उसको कि जाओ तुम धरा पर जाकर किसी शूद्र के घर में पैदा हो। तो ललिता सखी को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम अंधे हो, मैं पैरा दे रही हूँ यहाँ पर, तुम अंधे हो, जाओ तुम धरती पर जाकर तुम अंधे किसी ब्राह्मण के घर में अंधे होकर पैदा हो। ये बात चल रही थी, उतनी देर में भगवान आ गए। भगवान ने कहा नहीं, कि तुम लोगों को जो बुद्धि बदल गई है ना, ये मेरे कारण बनी, क्योंकि मैं चाहता था आप एक दूसरे को श्राप दो, अब ये आप इस दरा पर जाओगे और ये लीला करोगे। इस तरह वो सूरदास जी नीचे एक ब्राह्मण के घर पैदा हुए। ब्राह्मण के घर पैदा हुए, वो पालन पोषण करने के लिए लोगों के घर में हवन कथा कीर्तन करके पैसे इकट्ठे कर कर अपना जीवन चलाते थे। सूरदास जी तो अंधे ही पैदा हुए, जो सबको पता ही है। तो एक बार जो ब्राह्मण किसी के घर से, किसी सेठ के घर से कथा कीर्तन करके आए, वहाँ पर 2 अशर्फियाँ मिल गए उनको, 2 सोने की अशर्फियाँ उन्होंने दान में दे दी। वो ब्राह्मण बड़े खुश हुए कि अब तो मैं अपने घर का पालन, तब 2 अशर्फियाँ भी बहुत होती थी उनकी तरफ, अब मैं घर का पालन पोषण अच्छा करूँगा तो कोई बात नहीं, ये इससे सामने। उन्होंने सूरदास जी को कहा कि इसको अलमारी में रखें। उन्होंने एक कपड़े में लपेट कर अलमारी में रख दिया। कुछ समय बाद एक चूहा आया। चूहा वो दोनों अशर्फियाँ लेकर चला गया। तो जब उनके पिताजी ने देखा कि आज अशर्फियाँ नहीं हैं, तो वो तो सूरदास को बोलना शुरू हो गए, तुम अंधे के अंधे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा जन्म ही धिक्कार है। ये वो बोल के उनको बोला, अब क्या करूं, मेरे कहाँ गई अशर्फियाँ। सूरदास जी भक्त थे, उन्होंने कहा मैं बता दूंगा। अंधे थे पर कहते मुझे पता है कहाँ पर है, पर एक शर्त है, मैं आपको बता दूंगा वो अशर्फियाँ कहाँ हैं, पर आप मुझे यहाँ दोबारा रुकने के लिए नहीं बोलेंगे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो पिता ने कहा ठीक है, अशर्फियाँ तो ढूंढें। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे वो चूहा उठा के ले गया, उस बिल में चले जाओ, वहाँ पर उस बिल के अंदर 2 अशर्फियाँ पड़ी। वो 2 अशर्फियाँ वहाँ से निकाल के ले आए। तो पिता को लगा कि नहीं, ये बंदा जो बच्चा है भक्त है, इसको रहने देते हैं। तो पर उन्होंने फिर एक शर्त रख दी, कहते मैंने तुझे जाने नहीं देना। कहते पर एक शर्त है, अगर मैं यहाँ रुका तो आपकी 2 अशर्फियाँ भी फिर से गुम जाएंगी, यहाँ तो गुम जाएंगी, फिर देख लो, अगर आप कहते हो तो मैं रुक जाता। तो पिताजी बदल गए, पिताजी ढीले पड़ गए। कहते कोई बात नहीं, जा तो कोई गाल नहीं, शर्फियाँ मेरी हैं। यही हाल हमारा है इस दुनिया में। हम भी रिश्ते नाते हर किसी से हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, हर किसी से हम देखते हैं कि ये मतलब हर दुनिया जो है ना मतलब की। एक पति अपने घर पे जाता है, जब तक वो पैसे कमा रहा है तो पत्नी उसकी वो क्या कहते हैं ना, सेवा करती है, उसकी आदर करती है। जब 4 दिन वो पैसे ना लेके आए घर पे, उसी तरह जब पत्नी है, पत्नी भी अपने पति की सेवा जब तक करती है तब तक ठीक है। सब मतलब की दुनिया है, रिश्तेदारे सब मतलब की है। पत्नी थोड़ी देर सेवा करना बंद कर दे, थोड़ा सा ऊंचा बोल ले, पंगा पै गया। तो नौकरी ही नहीं, तुम कभी मतलब साथ में रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। बच्चों को जो मर्जी ले दो, एक बार कोई चीज़ मना कर दो कि नहीं आज नहीं लेके देनी, तुसी मेरे वास्ते कितना की ज़िंदगी कितना की तुसी मेरे वास्ते, यही होता है। पर हमारा असली रिश्ता पता किसके साथ है? भगवान के साथ। मैं और मेरे भगवान, आप और आपके भगवान, ये असली रिश्ता है। इसको हम भूल गए। भगवान देखो, हम कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी करते हैं, भगवान इतने समय से हमें सूरज की रोशनी, चंद्रमा की उष्मा, सर्दी गर्मी हर चीज़ दे रहे हैं। हर चीज़, पानी, सांस लेने की हवा, सब कुछ दे रहे हैं। पर वो कभी अपने आप को कहते हैं कि मैं दे रहा हूँ, ये करो वो करो। भगवान फिर भी हमको सब कुछ देते, क्योंकि हम भगवान की तरफ ध्यान भी नहीं देते, पर फिर भी वो जो हमें सब कुछ दे रहे हैं। पर हम भगवान से और हमारे रिश्ता, भगवान से और हम पता कितनी दूर हैं। कितनी दूर कोई समझ सकता है कि भगवान और हमारे में कितना फ़र्क है? बता सकता है कोई? नहीं, तेरे से नहीं पूछा।
हाँ जी, बता सकता जी कोई? भगवान और हम में कितना गैप है, कितनी दूर है भगवान हमसे? हाँ जी, नहीं अंदर हैं, पर कितनी? आप मानते हो अंदर हैं तो भी भगवान के लिए सब कुछ करते हो? नहीं करते। ऐसे मत करो। भगवान पता कितनी दूर है? जैसे ये मैं बैठा हूँ ना पीछे, भगवान से हम अपनी पीठ करके खड़े हुए हैं, बस जब भगवान की तरफ मुड़ जाएंगे ना तो फिर देखो, उसे कहते हैं भक्ति। तो सूरदास जी इसी तरह घर से निकल पड़े, रास्ते में किसी की बैल गुम गया, उन्होंने कहा मेरी बैल गुम गई है, उन्होंने ध्यान लगाया, वो भी बता दिया। ऐसे करते करते उन्होंने, कई लोगों ने उनसे पूछना शुरू कर दिया, जब किसी की चीज़ गुमती उन्होंने सूरदास से पास आ जाते। ऐसे करते करते उनकी ख्याति बढ़ गई, वो वहाँ से भी छोड़कर वृंदावन चले। वृंदावन जाकर अपना भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। और वहाँ पर एक मंदिर है श्रीनाथ जी के मंदिर में वहाँ भजन करते थे। और जैसे ही सुबह श्रीनाथ जी का श्रृंगार होता था ना, देखते तो थे नहीं वो, और वो ऐसे ही इकट्ठा करने बैठ जाते थे और श्रीनाथ जी की तरफ ध्यान लगा के वो बता देते थे कि आज श्रीनाथ जी ने ये रंग के कपड़े डाले हैं, आज ये रंग, ऐसी मुरली पकड़ी है, ऐसे उनके हाथ में मटकी है, एक एक चीज़ बता देते थे। तो लोग बड़े प्रसन्न होते थे कि देखो इनको सब कुछ पता है। कई लोग ईर्ष्या करने वाले भी होते थे, तो कईयों ने कहा कि हम इनका आज टेस्ट करते हैं कि ये सच में ऐसे कर रहे हैं कि कोई इनको पहले ही बता देता है आगे कि ऐसे ऐसे तुम बोलना। एक बार उन्होंने श्रीनाथ जी का श्रृंगार किया और कपड़े नहीं डाले, बिल्कुल नंगे भगवान को उस दिन श्रृंगार, दर्शन खोले तो सूरदास जी भगवान को कहने लगे आज अब नंगे पुंगे ही आ गए। भगवान को बोल दिया नंगे पुंगे ही खड़े हो गए हैं श्रीनाथ जी आप। देखिए ऐसे लोग, उनकी आंखें नहीं थी पर भगवान उनके अंदर, वो अपनी अंदर की आंखों से सब कुछ देख पाते थे। इसी तरह देखिए, सारे आंखें बंद कीजिए, सब आंखें बंद कीजिए, ये मत की किसी ना करिए। माता जी आंखें बंद करने के लिए बोला है, आप तो खोली हुई हैं, करिए बंद। बच्चों, सब बच्चे आंखें बंद करो, सब करो। कर ली सबने? तो पंडित जी आपने नहीं की, देखिए। अब बताइए गोपाल जी ने कौन से कलर की ड्रेस डाली है बिना आंखें खोले? जिनकी आंखें बंद है बताइए, बताइए। नहीं अब तो आपने देख ली। नहीं अब यहाँ रेड है, येलो है। ये देखिए, हम खुली आंखों से भगवान के दर्शन करने आते हैं ना, तो हमें ये नहीं पड़ता कि भगवान ने एक बार दर्शन किए, हाँ जी ठाकुर जी ठीक है चलो 10 रुपये चढ़ाए चलिए। भगवान के दर्शन भी हम अच्छी तरह नहीं कर पाते। सबकी आंखें बंद करा दी और बता दिए। किसी ने बताया पाया? कोई एक आधा कोई बता पाया कि भगवान ने लाल कलर की और पीले कलर की ड्रेस डाली? हम दर्शन करने आते हैं और ऊपर से। प्रभुपाद कहते थे हमें अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। यही भक्ति है। जैसे अमरीश महाराज ने अपनी इंद्रियां, जब समझते हैं इंद्रियां क्या है? आँखें, मुंह, पैर, हाथ, नाक, कान, ये सब इंद्रियां हैं। और इंद्रियां हमें भगवान की सेवा में लगा। अमरीश महाराज क्या करते थे? देखते थे, आँखों को किसकी सेवा में लगाया था? भगवान के दर्शन के लिए। सुनते क्या थे? भगवान के भजन, भगवान की कथा, भगवान का नाम। सूंघते क्या थे? भगवान को चढ़ाए हुए फूल, वो सूंघते थे। खाते क्या थे? जुबान के लिए क्या करते थे? भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते, और जुबान के लिए भगवान का नाम लेते थे और सुनते थे। चलते थे, चलकर भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते थे, धाम में जाते थे भगवान के चलकर। हर एक इंद्री को, हाथों को भगवान के श्रृंगार के लिए लगाते थे। यही भक्ति है। हम लोग अपने हाथों को, अपनी आँखों को कभी भगवान की सेवा में लगाए। हम जो कुछ कर रहे हैं ना, वही करना है, सिर्फ उसको बदल देना है। जैसे हम आँखों को सिर्फ और सिर्फ टीवी, पिक्चर, फिल्में, मोबाइल, ये सब देखने में लगाते हैं, क्यों ना उन आँखों को भगवान के दर्शन में लगाना है। कि किस तरह भगवान के दर्शन भी कैसे करने हैं। ऐसे नहीं भगवान को ऐसे देख लिया, ठीक है ओके चलो 10 रुपये चढ़ाए आगे ना। शास्त्र कहता है भगवान के दर्शन जो है ना, पहले चरणों से शुरू करने चाहिए। सबसे पहले जब हम दर्शन करते हैं ना भगवान के चरणों को, पहले तो दंडवत करना चाहिए अच्छी तरह। जो जेंट्स हैं उनको फुल दंडवत करना चाहिए पूरी तरह से, लेट के। लेटने का मतलब मैं समर्पण कर रहा हूँ अपने आप आपके पास। और लेडीज़ को
ये अपने गोडों के पार बैठ के जैसे करते हैं। उसके बाद भगवान के चरणों के दर्शन करेंगे। फिर भगवान के थाइस मतलब पट, फिर उसके भगवान की नाभि के, फिर भगवान की चेस्ट के, फिर भगवान की गर्दन के, फिर भगवान के मुख के, फिर भगवान की मुस्कान के। इस तरह दर्शन करने चाहिए। इस तरह जब हम दर्शन करते हैं ना, हमारे अंदर जो गंदगी है ना, धीरे धीरे हमारे अनर्थ हैं, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, लप्स, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। और हम भगवान के दर्शन भी ऐसे करके बस निकल जाते हैं। तो ये सब पता कैसे हो पाएगा? जब हम भगवान का नाम लेंगे। ये चीज़ें हम तभी पॉसिबल हो जाएंगी जब हम भगवान का नाम लेंगे, तभी हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें। सबसे पहले हमको नाम लेना है, फिर धीरे धीरे जो कुछ हम करते हैं, खाना खाते हैं, सभी दुनिया खाना खाती है, वैसे ये माताओं के लिए स्पेशल, जेंट्स तो बेचारे बनाते नहीं, आप लोग बनाती हैं खाना। सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए, भोग लगा के प्रसाद खिलाइए, बस यही भक्ति है। भोग लगाइए और प्रसाद खिलाइए, बस। खाना तो सभी के घर पे बनता है। जब हम उनको भगवान को भोग लगा देते हैं बिना प्याज के, वो तो है ही, सबको पता है भगवान बिना प्याज के खाते हैं। ठीक है जी। फिर सूरदास जी आगे बढ़े। एक दिन सूरदास जी पर उनका ना एक सेवक था, गोपाल सेवक था। तो सेवक रोज़ उनको प्रसाद खिलाता, खाना खिलाता था, भोजन दोपहर का, शाम का, जो भी दोपहर का खाते थे वो। तो भोजन रख के एक दिन ना वो पानी रखना भूल गया, और वो उसको छोटा सा था, वो खेलने के चक्कर में भाग गया और वो प्रसाद रख के चला गया, पानी रखा नहीं। तो प्रसाद खाते खाते उनके ना गले में एक बाइट अड़ गई, एक गड़ाई अड़ गई। तो ऐसे हालात हो गए कि उनका सांस जाने वाली थी। उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी, गोपाल गोपाल गोपाल, कहाँ है तू गोपाल? ज़ोर से गोपाल आवाज़ दी। उधर से श्रीनाथ जी अपने आगे जो उनके पानी पड़ा था सोने के गिलास में, वो लेकर उनके लिए आ गए। देखिए, ऐसे होते हैं भक्त, ऐसे भक्त होते हैं जिनके लिए भगवान खुद आ जाते हैं, खुद भगवान आ गए। ये कैसे मिल सकती, ऐसी भक्ति कैसे मिलती, पता है कैसे मिलती? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कैसे? भगवान का नाम लेने से। हमें ज़ोर से भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। तो श्रीनाथ जी के लिए गोपाल जी आ गए, खुद श्रीनाथ जी आ गए सूरदास जी के लिए। उन्होंने पानी पिया, ठीक हो गया। जब पंडित ने जब दोबारा उन्होंने भगवान के दर्शन खोले तो उधर देखा कि सोने का गिलास ही नहीं है भगवान का। सारे जहाँ हलचल मच गई कि कहाँ गया गिलास, कहाँ गया। तो वो सूरदास जी के पास आए कि पूछने की गिलास, महाराज ऐसे गिलास गुम गया है। तो आए तो सूरदास जी के आगे पड़ा था। फिर सूरदास जी ने बनाया, ऐसे मेरे गले में अड़ गया तो मैंने गोपाल गोपाल आवाज़ें दी। तो ऐसे मुझे नहीं पता कौन आगे मुझे गिलास दे गया, मैंने पानी पिया। तो फिर लोग समझ गए कि नहीं, ये साक्षात श्रीनाथ जी खुद आए उनके लिए। भगवान देखिए अपने भक्तों के लिए खुद आ जाते हैं। प्रहलाद महाराज सुना है सबने? प्रहलाद महाराज के लिए खंबे से निकल आए। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में है तो बोलो, निकलो यहाँ से। भगवान निकल आए। भगवान अपने भक्तों के लिए कहीं नहीं आ सकते हैं, पर उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति के लिए नाम लेना पड़ेगा, भगवान का जप करना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद जब श्रीनाथ जी की ना ख्याति बढ़ती गई, तो श्रीनाथ जी जो असली भक्त होते हैं, जहाँ उनकी ज़्यादा प्रेज़ होनी शुरू हो जाती है ना, या ज़्यादा उनकी ख्याति बढ़ जाती, ख्याति समझते हैं ना, बोलबाला हो गया, गुरु जी ये वो अटलम पटलम सब उनके पीछे, तो वो वहाँ से छोड़ के वहाँ से भी चले गए। नहीं, वहाँ से चले नहीं गए, सॉरी। ख्याति बढ़ती गई तो कुछ ईर्ष्यालु लोग भी बीच में ही होते हैं जो ईर्ष्या करते हैं, कि देखो, जैसे हम लोग ईर्ष्या करते हैं, मेरे पास स्कूटर है, साथ वाले के घर गाड़ी आ गई, ज़रूर कोई ना कोई गलत काम ही करता ना, तेरे को गड्डी आ गई। हम यही सोचते हैं। आम तौर पे दुनिया का काम ही ये है।
आप अच्छा कर लो तब बुरा, तब बातें करेंगे, बुरा कर लो तब तो बातें करनी है, अच्छा भी कर लो बातें करेंगे। ईर्ष्या करनी दुनिया ने, इसलिए ये नहीं है कि आध्यात्मिकता में नहीं ईर्ष्या नहीं होती। वो जो श्रीनाथ जी वहाँ पर कथा करते थे, उनकी इतनी ख्याति बढ़ गई कि जो दूसरे कथाकार थे उधर आसपास, वो उनसे ईर्ष्या करने लग पड़े। एक बार तो ऐसा हुआ, श्रीनाथ जी जा रहे थे, एक कथाकार ने रज के पिटता कुटिया उन्होंने, उनका यहाँ पे खून, टांगे चलना नहीं शुरू, मतलब दर्द चला नहीं जा रहा था उनसे, फिर भी करते करते किसी तरह अपने घर पहुँचे। सारी रात सोए नहीं, सारी रात रोते रहे। किस लिए रोते रहे होंगे, सोच सकते हैं आप? बताओ प्रभु जी, आप बताओ प्रभु जी, क्यों रोते रहे हो? हाँ जी, अच्छा जी, आप बताओ। प्रभु जी की याद में क्या दर्द होता होगा? अच्छा, दर्द होता होगा। अच्छा, आप बताइए, कोई आप में से बता सकता है? यार तू हाथ थले रख। हाँ जी, आप बताइए माता जी, पीछे आपको बोल रहा हूँ, बताइए क्यों रोते रहे? चलिए कोई इधर से बताइए, आप बताइए माता जी पीछे। माता जी सब मूँह ही उधर कर लेनी है, बताए मैं पूछना तो सवाल ही मूँह ही उधर कर लेनी है कि मेरे को ना पूछ लेना है। हाँ जी, कोई बता सकता है? हाँ जी माता जी। अच्छा नहीं, नलायक नहीं, स्टूडेंट सारे अच्छे हैं। जो भगवान के मंदिर में आ गया ना, कथा सुनने आ गया, वो भक्त है। नहीं, कोई नलायक नहीं, सब ऐसे ही। हाँ जी, और कोई बता सकता है? मैंने पूछा क्या वैसे, बताओ। हाँ, क्यों वो रोए, क्यों तंग हुए? वो सारी रात रोते रहे कि मुझसे कैसा कोई अपराध हो गया है उसके प्रति जिसने मुझे इतना मारा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उसको जाके मैं सुबह उसकी क्लास लानी, मैं 10 बंदे इकट्ठे करके। सूरदास जी की इतनी ख्याति थी कि वो इशारा करते थे ना, उसको उठा के लोग ख़त्म कर देते, इतनी ख्याति थी उनकी, इतने लोग उनके साथ। पर वो सारी रात रोते रहे, यही सोचते रहे कि मैंने क्या कर दी, क्या गलती हो गई है मेरे से, कि इन भक्तों के प्रति मैंने क्या अपराध कर दिया जो इन्होंने मुझे इतना मारा। उन्होंने ये नहीं सोचा। हम लोग तो सोचो ना, हमें कोई छोटा सा कुछ कह देता है, जब तक हम उसको कोई एक बात करेंगे, जब तक हम उसको 10 बातें नहीं सुनाएंगे, हमें अंदर शांति नहीं मिलती। होता ना ऐसे ही होता है हमें कि लै मैंने एक गाल कढ़ी है, मैं जब तक 50 गालां नहीं ना कढ़नियां, मैंने शांति नहीं मिली। ऐसा ही होता है। पर सूरदास जी ऐसे नहीं थे, वो भक्त थे, भगवान का नाम लेते थे। भगवान के नाम से इतने हम्बलनेस आ जाती है अंदर, इतनी हम्बलनेस कि बंदा मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सोचता। तो ऐसे उनको इतनी दर्द थी, फिर भी वो सुबह उठते ही लंगड़ाते चलते चलते किसी प्रकार उस भक्त के घर जिन्होंने उनको मारा था, उनके घर पहुंच गए। उन्होंने गेट खड़काया, तो गेट खोला उसने, आगे कोई नहीं। कहता कौन सुबह सुबह गेट खड़का दिया? और नीचे देखा सूरदास जी पैरों में गिरे हुए उसके, कि मेरे से क्या अपराध हो गया, मेरे से क्या अपराध हो गया। तो वो भक्त जिन्होंने उनको मारा था, वो पिघल गए और वो उनके पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी उन्होंने कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने एक भक्त का दिल दुखाइए, पर कभी किसी भक्त का तो बिल्कुल भी ना दुखाइए, क्योंकि उसके लिए भक्त कुछ नहीं कहेगा, वो फिर भगवान देखते हैं। पर वो उनके पैरों में गिर पड़ा, उनसे माफ़ी मांगी। इस तरह होते हैं भक्त। ये जो होता है ना हम्बलनेस, ये हमारे अंदर हम्बलनेस आनी बहुत ज़रूरी है। जब हम भक्ति करते हैं, भगवान हमारे अंदर जितने भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, लप्स, गुस्सा, इस सब को ख़त्म कर देते हैं। पर कब ख़त्म करेंगे? जब हम भगवान का नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूरदास जी की आंखें नहीं थी, ये सब जानते हैं, पर एक कथा ऐसी भी है जब उनकी आंखें आ गई, वो भी सुनाते हैं। श्री राधा रानी और कृष्णा
लीला करने वृंदावन जंगलों में, वृंदावन वन में आते थे। तो एक बार सूरदास जी अपना वहाँ भजन कर रहे थे, तो राधा रानी कृष्ण आए, फिर चले गए। और राधा रानी की मतलब पायल, एक पायल वहीं गिर गई, वहीं गिर गई पायल, वहाँ पायल गिर गई। तो सूरदास जी चल रहे थे तो उनके हाथ में आ गई। तो उन्होंने कहा किसी की पायल है, चलो उन्होंने रख ली। उधर जब राधा रानी अपने और कृष्ण अपने धाम में पहुँचे तो राधा रानी ने कहा कि मेरी एक पायल कहाँ चली गई, मुझे लगता है कि मैं अभी वृंदावन गई थी वहीं गिर गई। एक मिनट, उन्होंने कहा वहीं गिर गई होगी। उन्होंने कहा ललिता सखी को बुलाया कि जाओ नीचे जाके वो मेरी पायल ढूंढ के लाओ, मुझे लगता है वहीं पे गिर गई। वहाँ पर ललिता सखी आई, उन्होंने देखा कि ये बाबा जप कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। तो ललिता सखी आई, उन्होंने कहा कि बाबा एक यहाँ पर पायल गिरी है, तो वो आपको मिली है? बाबा कहता है तुम कौन हो, तुम्हारी है? कहती नहीं मेरी नहीं है, मेरी सखी की है, उसने मुझे भेजा है नीचे से मेरी पायल ले आओ, वहाँ गिरी है। कहते मैं कैसे पहचान लूँ कि तुम वो सखी हो, तुम उनकी सखी या उसकी है? तो फिर कहती बाबा क्या करना पड़ेगा? उसको लेके आओ। कहते बाबा आप तो अंधे हैं, आप कैसे पहचान लेंगे? वो मैं साइज़ देख लूँगा, मैं उनको लेके आऊँ। बाबा भी भगवान का जो भक्त होता है ना, बड़ा चतुर होता है, चतुर थे वो फिर राधा रानी के पास वापस गई। तो राधा रानी ने कहा, ललिता सखी ने कहा कि राधा रानी को कि देखो वो तो बाबा बड़ा चतुर है, वो तो कहता मैंने देनी नहीं जब तक उनको लेके आओ जिनकी है। तो कृष्णा कहते बड़ा चालू आदमी जिन्हें चले हो देखिए, बड़ा चालू आदमी जो। तो वो नीचे आए, राधा रानी ने कहा कि मेरी पायल दे दो। कहते मैं कैसे मान लूँ तुम्हारी, इधर आओ, पास आओ, पैर ऊपर करो। तो फिर राधा रानी कहते ये क्या कर रहे हैं? चलो वो आगे गए, उन्होंने पैरों में उनकी पायल पर पहनाई और उनको मतलब प्रणाम किया। वो तो जानते थे अंदर से कि ये राधा रानी थी। तो फिर राधा रानी ने उनको कहा कि आप क्या मांगो, कुछ मेरे से कुछ ले लो। कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपके दर्शन, आप राधा और कृष्ण के दर्शन मुझे अंदर से हो जाए। राधा रानी ने कहा नहीं, मैं तुम्हें आंखें प्रदान करूँ। उन्होंने आंखें दे दी उनको उसी वक्त कि जाओ अब आप देख सकोगे। उन्होंने आंखें खोली नहीं। कहते मुझे नहीं चाहिए आंखें, मुझे ये आंखें चाहिए नहीं, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना ये आंखें वापस ले लो। कहते मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपके दर्शन करने हैं, वो मुझे अंदर से होते हैं। मुझे कोई किसी ये ऐसी कलयुग ऐसी धरती को मैं देखना ही नहीं चाहता। और हम लोग सारा टाइम कोई ना कोई ऐसी मूवी, कोई ना कोई ऐसे चीज़ें हम उसको देखने को पसंद करते। और वो सूरदास जी भक्त थे, वो कहते सिर्फ और सिर्फ मुझे राधा रानी और कृष्ण को ही देखना है। इससे इस सारी कथा से हमको क्या सीखने को मिलता है? जितनी भी हमने सूरदास जी की जो जीवनी की है उसके ऊपर क्या सीखने को मिलता है कि हम जिस अवस्था में हैं, चाहे अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, घर में खुश हैं या नहीं हैं, दुखी हैं, घर वाले हमें अच्छा समझते हैं या नहीं समझते, किसी तरह की हमारा शारीरिक लेवल ठीक है कि नहीं, हम बीमार हैं, ये है वो है, जिस भी अवस्था में हो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। क्योंकि सूरदास जी अंधे थे फिर भी भगवान के भक्त बने। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि रब्बा मैनू ही नहीं अखा देनी आई, सारी दुनिया वेखदी है, मैनू ही नहीं अखा देनी आई, मैं तो सारा टाइम तेरा नाम लेंदा रहना। उन्होंने ये कभी नहीं कहा। और हम सब कुछ लेते हुए, सब कुछ देते हुए, और थोड़ी सी हमारे दुख आता है, हाय रब्बा मेरे नाल ही क्यों? मैं इस दुनिया च गई जितना मेरा इन्ना कष्ट मैं दे। मेरी नूह देखो मैनू कितना बोलती है, सस कहती मेरी नूह देखो मैनू कितना बोलती, नूह कहती मेरी सस किस तरह बोलती है। कुछ ऐसे चक्करों में हम पड़े हुए हैं, बस हम देखते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं सर। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए और इन छोटी छोटी तकलीफ़ों से दूर होकर, तकलीफ़ें तो आएंगी ज़िंदगी में,
जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे आएंगे ही आएंगे। ये तो सब मानते हैं ना कि जैसे जैसे कर्म किए वैसे ही मिलेंगे। तो फिर क्यों सोचना, कम से कम पिछला तो हम सुधार नहीं सकते, अपना अगला तो सुधार लें। भगवान का नाम लेंगे, कम से कम अगला तो सुधर जाएगा हमारा। पर हम फिर भी ढीठ के ढीठ वैसे ही, अभी भी हम कीर्तन करेंगे, बोलेंगे बोलो बोलो बोलो, बीच में 5-10 लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे ही नहीं, भगवान का नाम ही लेंगे। क्यों? पर इसलिए हर टाइम भगवान का नाम लेना चाहिए और नाम लेकर भक्त बनना चाहिए भगवान का। इस जीवन में और कुछ नहीं है, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, रिश्ते नाते दुनिया सब कुछ यहीं रह जाएंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, जप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा यहाँ बताइए, किसने किसने जप शुरू किया, किस लिए कर रहे हैं? कि आप लोगों के लिए। पंडित जी को कोई फ़ायदा नहीं, उनको उल्टा उनको नुकसान ही है, 200-400-500 हाथ से खर्च करते होंगे वो। पर किस लिए? आप लोगों को भक्त बनाने के लिए, कि आप लोग भगवान का नाम तो लें। तो इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के सबसे फिर से विनती, तो चलिए हम एक छोटा सा भजन गाते हैं।